किन 7 प्लेयर को टारगेट करेगी सनराइजर्स हैदराबाद अपने मिनी ऑक्शन में? क्या कैमरन गिल एसआरएच की टीम में आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। 2025 का साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, थोड़ा मीडियोकर सीजन रहा था, लेकिन इनका जो अंदाज था खेलने का वो वैसा का वैसे रहेगा 2026 के लिए। एकदम डिस्ट्रक्टिव और दानवों की टीम है भैया। सबसे पहले इनको चाहिए क्या कि इनको स्क्वाड में इनको जरूरत क्या है टारगेट प्लेयर में? तो सबसे पहले इनको एक चाहिए अच्छा स्पिनर। इन्होंने एडम जैम्पर, राहुल चहर सबको जाने दिया, तो एक अच्छा स्पिनर इनको चाहिए। और वो लगता है मुझे आर वर्ड का एक बंदा है, उससे टारगेट करके मैं आगे आपको बताऊंगा। और इनके ऑप्शन के अगर पर्स के बारे में बात करूं तो 25.5 करोड़ के साथ ऑप्शन में उतरने वाली है, थर्ड हाईएस्ट पर्स के साथ। फर्स्ट तो अपन जानते हैं केकेआर और सीएसके, उसके बाद जो सनराइजर्स हैदराबाद के बाद सबसे ज्यादा मतलब पैसे होने वाले। और मुझे नहीं लगता इनको ज्यादा प्लेयर चाहिए, 2-3 प्लेयर चाहिए और अच्छे खासे पर्स के साथ ही उतरने वाली ऑप्शन में। और वहीं बात करूं इनके टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर इनको बिल्कुल सेट है। दानव की जोड़ी इनके पास, ओपनिंग जोड़ी तो इनका चौथे 5वें नंबर तक तो इनकी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेट है। उसके बाद इनको एक फिनिशर चाहिए 6-7 नंबर पर। पिछले साल यानी 2025 में इनको काफी ज्यादा मतलब परेशानी का, कठिनाई का मतलब थोड़ी फेस करनी पड़ रही थी। इनके पास कोई स्पिनर मतलब जो कोई फिनिशर ही नहीं था अच्छा, और स्पिनर की इनकी जरूरत है मैंने आपको बता दिया। और इनको एक फास्ट बॉलर भी चाहिए भाई अच्छा, क्योंकि इनको मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह दोनों को जाने दिया है, तो एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर भी चाहिए इनको। सबसे पहले अगर बात करूं कि एसआरएच की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, अगर इनको जो भी अभी स्क्वाड बाकी इनको आके चाहिए क्या, कौन से नंबर पर कौन कौन आ सकता है? तो सबसे देखो ओपनिंग जोड़ी इनकी अपने दानव की जोड़ी ट्रेविस सेठ और अभिषेक शर्मा, उनको वहां पे बिल्कुल सेटेड है। उसके बाद नंबर 3 पर ईशान किशन हो जाएंगे, नंबर 4 पर अपने हेनरी क्लासन हो जाएंगे, और नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी को रखूंगा। उसके बाद नंबर 6 पर भैया एक बैट्समैन चाहिए जो इनको अच्छा खासा फिनिशिंग कर सके। पिछले साल अभिनव मनोहर को खिला रहे, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन कर नहीं पाए। और एक छठे नंबर पर एक अच्छा प्लेयर चाहिए। पहले भले ये लग रहा था, मतलब एसआरएच के फैन खुद भी चाह रहे थे और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि आंध्र रसल अगर इनकी टीम में आ गए ना तो इनकी बैटिंग लाइनअप भैया क्या ही हो जाएगी। लेकिन रसल अपन जानते हैं भैया आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में अब इनको जो कोई जो नीचे खेलने वाला जो बैट्समैन है वो अब इनको ढूंढना होगा नंबर 6 पर। और मुझे अभी देखता हूं तो मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं कि नंबर 6 पे खेलने वाला कोई अच्छा फिनिशर इनको मिल जाए, क्योंकि अब जितने भी ऑप्शन में जितने भी प्लेयर आने वाले हैं वो सब टॉप ऑर्डर वाले हैं। और कुछ तो फैंस ये भी अनुमान लगा रहे भैया कैमरन गिल इस टीम में आ जाए। मैं आपको बताता हूँ आगे कैमरन गिल इस टीम में क्यों नहीं आ सकते, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो छठे नंबर पे हो गए। सातवें नंबर के अगर मैं बात करूं तो अनिकेत वर्मा आते भैया। अनिकेत वर्मा ने पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस करी थी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, तो मुझे लगता है 7वें नंबर पर होंगे। फिर 8वें नंबर पर भैया एक और खिलाड़ी चाहिए इनको 8वें नंबर पर। और 9वें नंबर पर पेट कमिंस आ जाएंगे, 10वें नंबर पर अपने हर्षल पटेल आ जाएंगे, और 11वें नंबर पर एक इंडियन बॉलर चाहिए इनको। तो देखो मैं बात करूँ छठे नंबर पे, तो मुझे लगता है देखो छठे नंबर पर इनको एक फिनिशर चाहिए। और अब वो मेरे को नहीं लगता इनको मिल पाएगा, क्योंकि देखो यार आप जानते हो इतने अच्छे कोई मतलब फिनिशर आ नहीं रहे ऑप्शन में, और ज्यादातर मुझे लगता है सब टॉप ऑर्डर खेल में खेलने वाले आ रहे हैं। तो छठे नंबर पर मुझे ऐसा लगता है पेट कमिंस को थोड़ा ऊपर प्रमोट होना पड़ेगा नंबर 6 पर। और 7वें नंबर पर मुझे लगता है ब्रेंडन कार्स। ब्रेंडन कार्स इनके पास अच्छा बॉलर है, ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर है और बैटिंग भी अच्छी करके दे सकता है इनको। तो मुझे लगता है नंबर 7 पर उनको ट्राई कर सकते हैं। फिर नंबर 8 पर हर्षल पटेल को ट्राई कर लीजिए, और नंबर 9 पर भाई इनको एक स्पिनर चाहिएगा, आगे आपको स्पिनर बता दूंगा। और एक फास्ट बॉलर भी चाहिएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह इन्हें दोनों को जाने दिया है, तो एक इंडियन बॉलर मिल जाएगा इनको। तो आगे बात करते हैं कि टारगेट प्लेयर क्या हो सकते हैं। नंबर 1 जो जिन्हें ये टारगेट करने वाले अपने रवि बिश्नोई। अब मुझे इनको भाई कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि रवि बिश्नोई को क्यों टारगेट करेंगे, इनके पास कोई स्पिनर है ही नहीं। इनके पास पिछले साल राहुल चहर और अपने एडम जैम्पा थे, और एडम जैम्पा जो आईपीएल 2026 वो पूरा शायद नहीं खेलने वाले, इसलिए वो उनको रिलीज भी किया गया है। तो रवि बिश्नोई इनके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो इंडियन बॉलर ही चाहिए, क्योंकि इनके जो फास्ट, अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो फॉरेन इनका बिल्कुल सेटेड है। ट्रेविस हेड हो जाएंगे इनके फॉरेन के, हेनरी क्लासन हो जाएंगे, कप्तान पेट कमिंस हो जाएंगे, अगर ब्रेंडन कास को खिलाते हैं तो चारों फॉरेनर इनके पक्के हो जाएंगे। तो फिर ऐसे में ये फॉरेन जो स्पिनर रहेंगे वहां इनकी कोई गुंजाइश बनती नहीं। तो एक इंडियन जो अगर इनको स्पिनर मिल जाए रवि बिश्नोई, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सोने पर सुहागन हो जाएगा। क्योंकि देखो 25.5 करोड़ है, इनको ज्यादा प्लेयर चाहिए नहीं, इनका टॉप ऑर्डर सेट है, इनकी बॉलिंग सेट है, खाली एक बॉलर चाहिए, एक फिनिशर चाहिए और स्पिनर चाहिए। अगर ये ऑल आउट भी जाते हैं 10-12 करोड़ तक भी जाते हैं रवि बिश्नोई के पीछे, तो मुझे लगता है भैया बिल्कुल अच्छा काम हो जाएगा इनको। रवि बिश्नोई का अच्छा बॉलर मिल जाएगा 10-12 करोड़ में, और भैया जा भी सकते हैं, इनके पास 25.5 करोड़ है। और मतलब बहुत सारी टीम के पीछे जाती नजर आएगी, राजस्थान इनके पीछे जाती हुई नजर आ सकती है, सीएसके इनके पीछे जाती नजर आ सकती है। लेकिन देखो अब प्राइस तो जाएगी इनकी हाई है, मेरे को ऐसा लगता है। स्पिनर है भैया, इंडियन स्पिनर है, और ऐसी क्वालिटी लाते हैं रवि बिश्नोई, तो इनके पीछे जा सकती है। इनके पिछले साल की अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो इन्होंने भैया 11 मैच खेले थे, 9 विकेट लिए थे, और 11.5 की कुछ ऐसी इकोनॉमी थी, मतलब 10.5 की कोई इकोनॉमी रही थी। तो कुछ ज्यादा ही मतलब खतरनाक सीजन रह गया था इनका जब इनको रिलीज किया गया है। तो रवि बिश्नोई इनके लिए मुझे लगता है परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। इनके पास 25.5 करोड़ है, एकदम भैया आंखें बंद करके उनके ऊपर दाव लगाना शुरू कर देना, क्योंकि आपको ज्यादा प्लेयर चाहिए नहीं, आपकी टीम बिल्कुल सॉर्टेड, आपका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, आपको सिर्फ फिनिश और एक स्पिनर चाहिए, वो भी तगड़े लेवल का। उसके बाद सेकंड प्लेयर की अगर मैं बात करूं, जो भी एक स्पिनर अपने कर्ण शर्मा भैया, जिस टीम के साथ रहते वो टीम ट्रॉफी जीत जाती, पहले कुछ ऐसा मतलब सुनने में आ रहा था। लेकिन अगर देखो पिछले साल मुंबई से खेल रहे थे, 5 मैच खेले थे इन्होंने, 7 विकेट लिए थे, और लगभग 9 की इकोनॉमी रहती थी। एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही
तगड़ा एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास। तो अगर इनको भी ट्राई कर सकती करण शर्मा को, लेकिन वो क्वालिटी देंगे, क्वालिटी दे सकते हैं लेकिन उम्र इनकी ज्यादा है, तो आपको रवि बिश्नोई के आपको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस अभी कभी नहीं मिलता आपको तो इंडियन स्पिनर में करण शर्मा का नाम भी आता है। जैसे नाम तो मैं राहुल चर का भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर उनके पास वो प्लेयर था उन्होंने रिलीज ही क्यों करा, मेरे तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता उनको टारगेट करेगी। इसके बाद नंबर 3 की प्लेयर की बात करूं मैं तो आकाश मधवाल। पिछले साल राजस्थान से खेल रहे थे, 4 मैच खेले थे, इन्होंने 4 विकेट लिए थे और 11 की इकोनॉमी रही थी। आकाश मधवाल की बात करूं भाई, युवा बॉलर है, सिमरजीत सिंह को इन्होंने जाने दिया, मोहम्मद शमी को इन्होंने जाने दिया, तो कहीं ना कहीं इंडियन बॉलर चाहिए, मतलब फॉरेन फास्ट बॉलर को टारगेट नहीं कर सकते। ईशान मलिंगा इनके पास है, पेट कमिंस इनके पास है, तो मैंने देखता है किसी मतलब फॉरेन फास्ट बॉलर को टारगेट करेंगे, क्योंकि टीम में फिर जगह ही नहीं बनेगी, एक टीम में 4 फॉरेनर ही खेल सकते हैं, तो ऐसे में इनको इंडियन में ट्राई करना पड़ेगा। और आकाश मधवाल मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो सकती है। हैदराबाद की पिच इनको अच्छी बात सकती है और हर्षल पटेल वहां पर है, तो इनको स्लोअर बॉल में अच्छे खासे सिखा सकते हैं। तो हर्षल मतलब मेरे को लगता है कि आकाश मधवाल इनके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद 5वें विकेट की अगर मैं बात करूं तो आकाशदीप मेरे को लगता है बिल्कुल एक अच्छा विकल्प है इनके लिए। पिछले साल 8 करोड़ में एलएसजी ने इनको लिया था, और देखो मोहम्मद शमी इनके जा चुके हैं हम, तो इनको जो पावर प्ले में है एक अच्छा स्विंगर बॉलर चाहिए, और मुझे लगता है आकाशदीप से अच्छी चॉइस इनको मिल नहीं सकती। पिछले साल इन्होंने 6 मैचेस खेले थे, 3 विकेट लिए थे, वो 11 की इकोनॉमी रही थी। मतलब पिछले साल जो इनका था पूरा इंजरी के कारण चला गया था, तो ज्यादा मैचेस ये खेल नहीं पाए थे। लेकिन अगर एसआरएच इनको टारगेट करती है तो एसआरएच के लिए परफेक्ट चॉइस हो जाएगी, क्योंकि मोहम्मद शमी जा चुके हैं और इनके पास कोई जो इन स्विंग अगर मतलब स्विंग वाली बॉलिंग की बात करूं मैं, तो कोई भी अभी बॉलर नहीं जो पावर प्ले में बॉलिंग डाल सके। ऐसे में आकाशदीप मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। आपको ज्यादा नहीं 5-6 करोड़ में आपके पास मिल जाएंगे, और 25.5 करोड़ आपके पास अभी पर्स में है, तो आकाशदीप एक बहुत बड़ी चॉइस लग रहा है मेरे को एसआरएच के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ अगर किसी फॉरेन स्पिनर को अगर मतलब टारगेट कर सकते हैं तो 2 स्पिनर मेरे जहन में आते भैया, एक तो वनिंदु हसरंगा, एक महेश दीक्षिणा। वनिंदु हसरंगा को पहले भी इन्होंने 1 या 2 करोड़ में पहले कभी ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन वो पूरा सीजन खेलने आए नहीं थे, तो वनिंदु हसरंगा और दीक्षिणा को ट्राई कर सकते हैं। वनिंदु हसरंगा थोड़ी बैटिंग का विकल्प भी देते हैं, वो कहने में तो आता है कि भैया ऑलराउंडर है वो, तो अब मेरे को तो नहीं लगता ऑलराउंडर है। नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वनिंदु हसरंगा सही में ऑलराउंडर है क्या। तो अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए और 6-7 नंबर पर कोई विकल्प चाहिए तो आप वनिंदु हसरंगा को भी ट्राई कर सकते हो, आपको बैटिंग का विकल्प भी मिल जाएगा, और स्पिनर तो भैया वो क्वालिटी के है ही है। तो पिछले साल अगर मैं अपने महेश दीक्षिणा और वनिंदु हसरंगा की बात करूं तो दोनों ने 11 मैचेस खेले थे, दोनों ने 11 विकेट लिए थे, और दोनों के लगभग 9.5 की इकोनॉमी रही थी। आईपीएल 2025 में राजस्थान के लिए खेले थे ये। तो देखो श्रीलंकन जोड़ी है, फिर फॉरेन की बात आ जाती है यहाँ पे कि फॉरेन स्पिनर आपका एक फॉरेन स्पॉट खाएंगे ये, तो ऐसा लगता है मुझे कि अगर इनको भी टारगेट करोगे तो फिर आप प्लेइंग इलेवन में आप ब्रेंडन कार्ड्स या फिर इन दोनों में से एक को ही खिला सकोगे। तो ऐसे में लगता है कि इंडियन स्पिनर के पीछे जानी चाहिए इनको। 25.5 करोड़ है, रवि बिश्नोई के आप पीछे हाथ धो के पड़ जाओ भैया। मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए उनको, बिल्कुल आंखें बंद करके उनके पीछे लग जाओ, क्योंकि देखो भैया रवि बिश्नोई एक अच्छा इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, और हैदराबाद की पिच इनको सूट भी कर सकती है। तो देखो अब ये को मैंने बता दी फॉरेन जो मतलब टारगेट कर सकते हैं वनिंदु हसरंगा, महेश दीक्षिणा। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन से मतलब जो स्पिनर इनको टारगेट करना चाहिए। उसके बाद मैं 7वें विकेट की बारे में बात करूं मैं कैमरन ग्रीन। क्या कैमरन ग्रीन एसआरएच की टीम में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो ये जब भी मतलब अपने ये रिलीज प्लेयर वाली जो मतलब लिस्ट आई थी उससे पहले भी ये मतलब काफी ज्यादा ये मतलब रूमर चल रहे थे कि पेट कमिंस चाहते हैं कि भैया जो अपने कैमरन ग्रीन वो इस टीम में आ जाए और हेनरी क्लासन उनको रिलीज कर दो 23 करोड़ में। लेकिन भैया अपने जो डेनियल विटोरी थे इनके हेड कोच उन्होंने बोल दिया ना मुन्ना ना, हेनरी क्लासन तो इसी टीम में रहेगा 23 करोड़ के साथ ही। तो ऐसा लगता है पेट कमिंस और ट्रेविस हेड वहां पर है, तो शायद ये ऑस्ट्रेलियन बॉय जो थोड़ा है वहां पर कैमरन ग्रीन को ला सके। लेकिन मुझे लगता है इसके बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि देखो केकेआर वहां बैठी है 64 करोड़ के साथ, और मुझे नहीं लगता केकेआर ये इतनी बेवकूफी करेगी कि कैमरन ग्रीन को ही ना बोले। और दूसरा ये भी है भैया किसी टीम में फिट बैठी नहीं रहे। कैमरन ग्रीन किसके लिए जाने जाते हैं भैया, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए, और इनका जो टॉप ऑर्डर है बिल्कुल सेट, उनको बिल्कुल सेट नजर आता है। अगर ये किसी तौर पर ले भी लेते हैं तो नंबर 4 पर ही खिला सकते हैं, क्योंकि इनके जो टॉप 3 वो बिल्कुल सेटेड है। नंबर 4 पर अभी हेनरी क्लासन खेल रहे थे पिछले साल आईपीएल 2025 में। अगर ये कैमरन ग्रीन को ले भी लेते हैं तो नंबर 4 से ऊपर तो इनको चांस मिलने वाले नहीं कैमरन ग्रीन को, फिर नंबर 4 पर इनको खिलाना पड़ेगा, और हेनरी क्लासन को इनको नीचे डालना पड़ेगा नंबर 6 या नंबर 7 पर। तो फिर जो हेनरी क्लासन का जो मतलब जो पीक फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो नंबर 4 या 5 पर ही देखने को मिलता है, तो फिर उनकी भी वो पीक परफॉर्मेंस आएगी नहीं, और कैमरन ग्रीन का भी थोड़ा सा मतलब खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है भैया कि कैमरन ग्रीन इस टीम में फिट बैठ रहे हैं। हालांकि इनके पास 25.5 करोड़ है, लेकिन फिर ऊपर जो टीम बैठी उसके पास 64 करोड़, एक टीम के पास 43 करोड़ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेंस बन रहा है कैमरन ग्रीन का इस टीम में आने का। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप एसआरएच फैन हो क्या आप कैमरन ग्रीन को इस टीम में देखना चाहोगे। मुझे कोई कैमरन ग्रीन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एसआरएच टीम ऐसा पसंद नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे अगर लॉजिकली सोचूं मैं तो मुझे नहीं लगता कि कैमरन ग्रीन की इस टीम में कोई भी जगह बन रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और आपको क्या लगता है भैया कि कौन से स्पिनर को ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है बेसिकली मेन मोटिव तो इनका स्पिनर पे रहना चाहिए रवि बिश्नोई के ऊपर। अगर एक फिनिशर चाहिए इनको तो फिर आपको ये कैमरन ग्रीन को थोड़ा ऊपर अगर टीम में आ जाते हैं तो कैमरन को थोड़ा ऊपर डालना पड़ेगा, हेनरी क्लासन को नंबर 6 पर डालना पड़ेगा, तो शायद इनकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी हो सकती। लेकिन मुझे लगता है लॉजिकली अच्छा होगा नहीं। लॉजिकली ये अच्छा होगा भैया अपने पेट कमिंस जाते भाई 14 बॉलों में 50 जड़ रखी इन्होंने आईपीएल में, तो ये नंबर 7 पर भी आते हैं, और नंबर 8 पर ब्रेंडन कार्ड्स को भी डाल देते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी तो वो भी कर सकते हैं। इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर और बॉलिंग का विकल्प भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इनका जो ये मतलब लॉजिकली ये पॉइंट होना चाहिए कि पेट कमिंस थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने आ जाए और ब्रेंडन कार्ड्स जो है वो नीचे बल्लेबाजी कर ले 7वें 8वें
8वें नंबर पर। तो इनकी जो मतलब जो बैटिंग है, जो फिनिशिंग है, वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। और जो जो ये मतलब ऑक्शन में जो चाहते हैं कि अपने स्पिनर को टारगेट कर सके रवि बिश्नोई को, वो बिल्कुल अच्छी तरह से टारगेट कर लेंगे और एक तरफा भी मतलब पूरे ऑल आउट जा सकते हैं रवि बिश्नोई के पीछे। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई के पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए इनको, अगर इनकी टीम को अच्छी बनाना है, क्योंकि टीम तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव लेवल की है और शायद क्या अब की बार 300 पार भी हो सकता है भैया अपने इस एसआरएच का। बाकी आपको क्या लगता है कौन से स्पिनर को टारगेट करना चाहिए और कैमरन की इस टीम में जगह बन रही नहीं बन रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट के बाद जो हाई बटन आ रहा है उसको जल्दी से दबा दो यार।